अब चलो साथ मेरे भाई। अब मैं जनाब इमरान के फ़र्जंद सिमाक हुसैन सिद्दीकी से गुजारिश करता हूँ कि वो शयनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और मैयत की तरह इस मेज़ पर लेट जाएँ। जनाब सिमाक हुसैन सिद्दीकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों के जहन में एक सवाल होगा, या आखिर ये लोग यहाँ पर इस तरीके से क्या करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम आप तमाम को मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीक़ा दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये एक बहुत अहम सुन्नत है जो हर मुसलमान के इल्म में होना चाहिए इंशाअल्लाह। जब किसी भी मर्द या ख़वातीन का इंतकाल हो जाता है, तदफीन के पहले उस मैयत को गुसूल दी जाती है। सबसे पहले इंशाअल्लाह हम एक मर्द आदमी को किस तरीके से गुसूल देते हैं वो दिखाएंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ख़वातीन के मैयत को किस तरीके से गुसूल दिया जाता है वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले जो मैयत है वो मैयत को गुसूल देने की जगह पर लिटा दीजिए। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो मैयत का चेहरा है वो क़िबले की जानिब होना चाहिए। ऐसा सुन्नत से साबित नहीं है। मैयत को गुसूल देने का तरीक़ा लगभग जैसा ज़िंदा इंसान अपने आप को गुसूल देते हैं उसी के लगभग है। तो हम जब अपने आप को गुसूल देते हैं तो क़िबले के जानिब ना रुख करते हैं या ऐसा कोई अमल करते हैं, जो भी हमारा कन्वीनियंट पोजीशन हो उस हिसाब से हम गुसूल करते हैं। तो वही हिसाब से जो मैयत को क़िबले की जानिब पलटा के रखना या उस तरीके से उसका चेहरा करना ये ज़रूरी नहीं है, ये सुन्नत से साबित नहीं है। गुसूल देने जो मैयत को गुसूल देते हैं उस शख्स को गस्साल कहते हैं। तो गस्साल सबसे पहले अपने हाथों में दस्ताने या ग्लव जो भी है अपने हाथों में पहन लें, ताकि गस्साल के हाथ डायरेक्टली मैयत के औराह को ना लगे। ये औराह किसको कहते हैं? मर्द की औराह नाफ से लेकर घुटनों से नीचे तक है, इस हिस्से को औराह कहते हैं। गस्साल के हाथ मर्द के औराह को नहीं लगनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो गस्साल है वो अपने हाथों में ग्लव या दस्ताने जो भी है इस तरीके से वो पहन लें। और गस्साल के साथ दो तीन लोग अगर मौजूद हो तो मैयत को गुसूल देने में आसानी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सहाबियों ने गुसूल दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ 2 और सहाबा मौजूद थे। तो जो मैयत है उस मैयत पे एक साफ कपड़ा इस तरीके से पहले ढाँप दे जो उसके औराह को ढाँक देगा, यानी कि कम से कम नाप से लेकर घुटनों के नीचे तक वो हिस्से को एक साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। बिस्मिल्लाह कहकर, जरूरी नहीं है कपड़ा सफेद ही हो, कोई भी रंग का हो सकता है, बशर्ते ये साफ सुथरा हो। अब पहले जो मैयत के जो कपड़े हैं जो भी उसने पहने हैं वो कपड़ों को निकालेंगे। पहले नीचे के जानिब के जो कपड़े हैं उसको उतार देंगे, और उसके बाद जो ऊपर के हिस्से के कपड़े हैं शर्ट वगैरह उस कपड़े को निकाल देंगे। मुकम्मल जो भी कपड़े हैं वो सब कपड़ों को निकाल देंगे। कपड़े उतारते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो मैयत की औरा है वो जाहिर ना हो। हमेशा ये जो हिस्सा है औरा का ये कपड़े से ढके रहना चाहिए। और उसके बाद मैयत के पेट पे दोनों हाथ रखकर जरा हल्का सा दबाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैयत के जिस्म पर एक मक्खी भी अगर बैठे तो उसके लिए वो पहाड़ के मानिंद होती है। तो आहिस्ता थोड़ा उसके पेट को दबाए। अब बर्तन से पानी लेनी चाहिए। जो बर्तन से हम पानी लेते हैं इसकी तादाद वितर की तादाद में होनी चाहिए, कम से कम 3, 5, 7 वगैरह। जो बर्तन से
चाहे वो बकेट हो या भगोना हो, जिससे भी हम पानी लेते हैं, वो आखिरी का जो भगोना होता है, आखिरी का जो बकेट होता है, आखिरी का जो बर्तन होता है, वो वितर की तादाद में होनी चाहिए, यानी कि 3, 5, 7 वगैरह। तो सबसे पहले आप जो पहले बर्तन से पानी लेंगे और ये पानी से सबसे पहले जो मैयत की औरा है वो औरा को साफ तरीके से धो देंगे। मैयत की जो शर्मगाह है आगे पीछे, वो तमाम हिस्सा साफ तरीके से पहले धो देंगे। जिस तरीके से हम गुसूल करते वक्त ये सब चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से गस्साल मैयत के औरा को साफ तरीके से धो देना है। और उसके बाद पानी लेकर जिस तरीके से हम गुसूल के वक्त अपने मुंह में पानी लेते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी लेते हैं, चेहरे को धोते हैं, उस तरीके से मैयत के चेहरे को, मैयत के कान को वगैरह साफ तरीके से धो देना चाहिए। अब ये होने के बाद गस्साल के साथ जो हजरात है उनकी मदद से मैयत को इस तरीके से करवट पलटे कि मैयत की जो सीधी हाथ है, जो सीधा हाथ राइट हैंड है, वो ऊपर की जानिब हो। मैयत का राइट हैंड ऊपर होना चाहिए। और ये सब करवट बदलते वक्त खास ख्याल रखिए कि जो औरा है वो ढकी होनी चाहिए और कपड़ा नहीं हटना चाहिए। जो भी गस्साल के साथ जो भी साहब मौजूद है वो लोग इसका खास ख्याल रखें। अब पानी लेकर सर से पैर तक पूरा जिस्म 3 बार भिगा दें, यानी कि हम जब अपना खुद का गुस्सूल लेते हैं तो पहले हम 3 बार अपने जिस्म को सीधी जानिब भिगाते हैं, उसके बाद 3 बार अपने लेफ्ट साइड को भिगाते हैं। इसी तरीके से 3 बार सर से लेके पैर तक मैयत का जिस्म को अच्छे तरीके से भिगा देने का है। अच्छे तरीके से भिगा दीजिए। 3 बार होने के बाद अब मैयत को दूसरी जानिब करवट लिया जाएगा ताकि उसका जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की जानिब है, लेफ्ट हैंड ऊपर होना चाहिए। अब पानी लेकर सर से पैर तक पूरा जिस्म 3 बार भिगा देना चाहिए। जिस तरीके से हम गुसूल लेते हैं, गुसूल लेते वक्त 3 बार अपने जिस्म को इस तरीके से भिगाते हैं, उस तरीके से हम पूरे मैयत के जिस्म को पानी से भिगा देंगे। ये तमाम जब हम करते हैं ये एक्शंस, तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो मैयत की औरा है वो ज़ाहिर ना हो, हमेशा वो ढकी होनी चाहिए। अब इसके बाद मैयत को फिर सीधा लेटा दें। सीधा लेटाने के बाद जैसा हम गुसूल लेते वक्त सर से पैर तक शैम्पू, सोप, साबुन वगैरह से नहाते हैं, पूरा जिस्म को धोते हैं, दूसरा बर्तन लेके, वो बर्तन से दूसरे बर्तन से पानी लेके सर से पैर तक शैम्पू, साबुन वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पूरे जिस्म को सर से पैर तक शैम्पू, साबुन से अच्छी तरीके से धो देने चाहिए। 1 बकेट पानी बस नहीं हो रहा, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए कि जो आखिरी बर्तन है वो वितर की तादाद में हो, यानी कि वो आखिरी बर्तन 3, 5, 7 वगैरह इस तादाद में होनी चाहिए। खास ख्याल रखना चाहिए कि जो मैयत के जो हाथ की उंगलियां हैं, उसी तरीके से पैर की उंगलियां हैं, इन तमाम को साफ तरीके से धो दें। मैयत के जिस्म पे कुछ मैल वगैरह बाकी ना हो, एकदम साफ तरीके से मैयत को धो दें। जब ये मरहला ख़त्म हो जाता है, अब आखिरी बर्तन जो है, आखिरी बर्तन से जब आप पानी जब लेंगे, वो बर्तन में काफूर, बेर के पत्ते, इस तरीके से काफूर, बेर के पत्ते डाल के पानी में अच्छे तरीके से मिला दीजिए और खुशबूदार चीज़ें डाल के उसमें मिलाना चाहिए। और वो पानी से, यानी खुशबू वाली पानी से फिर एक बार पूरे जिस्म को नहला दीजिए। ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी हालत में जो औरा है वो ज़ाहिर ना हो, और जो कपड़ा मैयत के औरा पर डालते हैं वो मोटा होना चाहिए, वो बारीक या ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। अगर बारीक कपड़ा लेंगे, पानी पड़ते ही वो आर पार दिखने लगेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यह ख्याल रखें कि कपड़ा मोटा होना चाहिए, बारीक, थिन, पतला नहीं होना चाहिए।
अब इसके बाद एक साफ कपड़ा या तुवाल लेकर मैयत के जिस्म को अच्छी तरीके से सुखा देना है। मैयत के पूरे जिस्म को सर से पैर तक कपड़े से, तुवाल से साफ तरीके से सुखा देने का है। अब मैयत के जिस्म पर इतर, परफ्यूम, इतर या खुशबू वाली चीज लगा देना है। जिस्म के ऊपर इतर वगैरह लगाने के बाद अब मैयत को कफन पिनाने का मरहला। तो कफन लेके अब मैयत को कफन पहना देंगे। ख़ास ख्याल ये रखना चाहिए जब कफन पहनाते हैं तो जो मैयत का जिस्म है, ख़ास तौर पे औरा, वो ज़ाहिर ना हो, हमेशा ढकी होनी रहनी चाहिए। और जो हजरात गस्साल के साथ मौजूद है वो हमेशा ये ख्याल रखे कि कपड़ा इधर उधर ना ढले। अब जो कपड़ा हम औरा पे डालकर पूरी गुसूल दिए थे, उस कपड़े को आहिस्ता से खींच कर बाहर निकाल दें। अब ये मरहला जब है, यहाँ बिलखुसूस ख्याल रखना है, जब कपड़ा खींचते इस तरीके से ज़ोर से नहीं खींचना कि पूरा जिस्म दिख के आ जाए। एकदम आहिस्ता से, इत्मीनान से वो जो कपड़ा है वो कपड़े को निकाल के बाजुक करके जो कफन का कपड़ा है उस कपड़े को मैयत पे उड़ा दें। अब जो आमतौर पर हम देखते हैं कि मैयत के जो पैर हैं, पैर के अंगूठे, उसको डोरियों से बांधते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है। और जो रुई वगैरह नाक में, मुंह में, कान में वगैरह जो रुई रखते हैं, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। अगर मैयत के नाक से या मुंह से कुछ चीज़ निकलती है, पानी वगैरह निकलता है, तो एक साफ कपड़े से उसको पोंछ दें। रुई वगैरह कान में, नाक में, मुंह में ये डालने का सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरीके से जो चेहरे पर भी जो डोरियां बांधते हैं, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। अब जो गस्साल के साथ जो दूसरे लोग हैं वो मिलकर मैयत को कफन में लपेट देंगे। और इस तरीके से जब लपटेंगे तो ख्याल रखें कि जो औरा है वो जाहिर ना हो, हमेशा कपड़े से ढकी होनी चाहिए। इस तरीके से कफन को पूरा मैयत पे लपेट दें। लपेटने के बाद 3 डोरियां, एक पैरों के पास, एक कमर के जानिब और एक सर के पास, इस तरीके से बांध दें ताकि जब तदफीन करते वक्त कफन ना खुले। ये है मैयत को, मर्द आदमी के मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीक़ा। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इंशाअल्लाह हम एक औरत के मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीक़ा बताएंगे। सबसे पहले जो गस्साला है, जो मैयत को गुसूल देती है, उनको गस्साला कहते हैं। गस्साला अपने हाथों में ग्लव या दस्ताने जो भी है वो पहन ले ताकि औरा को अपने हाथों से डायरेक्ट छुए नहीं। अब औरत की औरा गले से लेकर पूरे नीचे पैर तक है। मर्द की औरा नाक से घुटनों के नीचे तक, लेकिन औरत की औरा गले से लेकर पूरे नीचे पैर तक। तो एक साफ कपड़ा लेकर गले से पैर तक पूरे जिस्म को, मैयत की पूरी जिस्म को अच्छे तरीके से ढाक देंगे। अब जो औरत के जो बाल होते हैं, उन बाल को
सर के नीचे से नीचे के जानिब से निकालते हुए पूरी बाल को आगे की तरफ कर देनी चाहिए, यानी कि बाल नीचे नहीं रहना चाहिए, पूरे बाल को आगे की तरफ कर देने चाहिए। अब इसके बाद जो गसाला है वो मैयत के जिस्म पर जो भी कपड़े हैं उन कपड़ों को उतार देंगे। और यहाँ भी यह ख्याल रखना है कि जब कपड़े उतारते हैं पहले नीचे की जानिब के कपड़े और उसके बाद ऊपर के हिस्से के कपड़े, और मैयत का जो चेहरा है वो क़िबले के जानिब रहना ये सुन्नत से साबित नहीं है। जो भी कन्वीनियंट पोजीशन है उस तरीके से लिटा के मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। अब बिस्मिल्लाह कहकर मैयत को गुस्ल देना चालू होगा। कपड़े निकालने के बाद दोनों हाथों से मैयत के पेट पर थोड़ा सा हल्का सा दबाए, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के ऊपर अगर एक मक्खी भी बैठती है तो उसके लिए वो पहाड़ के मानिंद होती है। अब बर्तन से पानी लेकर जब औरत को भी गुस्ल देते हैं, औरत के मैयत को भी, यहाँ भी बर्तन की तादाद वितर की तादाद में होनी चाहिए, यानी कि 3, 5, 7 वगैरह। तो पहले बर्तन से पानी लेकर गसाला सबसे पहले मैयत की औराह को, यानी कि गले से लेकर पैर तक इस तमाम हिस्से को अच्छे तरीके से धो देंगे। और जो गसाला है उनके साथ 2-3 औरतें और मदद के लिए अगर हैं तो ये बहुत आसान होगा और मदद हो जाएगी गसाला को। और ख़ास हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए जो औरतें गसाला के साथ है कि ये औरा ना दिखे, हमेशा ढकी होनी चाहिए। तो औरत के औरा को गले से लेकर पैर तक, शर्मगाह आगे पीछे वगैरह सब साफ तरीके से धो देने चाहिए। अब उसके बाद जब पानी लेकर अपने मुंह में, नाक में, चेहरा जो जिस तरीके से धोते हैं उसी तरीके से ज़रा मुंह में पानी, नाक में पानी लेना, चेहरे को धोना, कान में का जो मैल है उसको साफ करना, ये तमाम चीज़ें कर देनी चाहिए। ये सब होने के बाद अब मैयत को उस तरफ करवट बदले ताकि उसका जो राइट हैंड है वो ऊपर के जानिब हो, ऊपर के जानिब। और ये करवट बदल दे जब जो औरतें वहाँ मौजूद हैं गुस्ल देने के लिए ख़ास ख्याल रखें कि कपड़ा ना ढले, और पानी लेकर सर से पैर तक 3 बार सीधी जानिब मैयत को अच्छे तरीके से भिगा दें। इस तरीके से जो जिंदा इंसान गुस्ल लेते वक्त सीधी जानिब 3 बार पानी, लेफ्ट साइड 3 बार अपने जिस्म को भिगाते हैं, उसी तरीके से 3 बार जिस्म को भिगा देने चाहिए। पहले राइट साइड पूरा जिस्म अच्छी तरीके से भिगना चाहिए, और उसके बाद लेफ्ट साइड, यानी कि उस तरीके से करवट बदले ताकि जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की जानिब हो। अब सर से लेकर पैर तक मैं गुजारिश करता हूं तमाम मेरी बहनों से जो इस डिमॉन्स्ट्रेशन को देख रहे हैं वो गौर करें, हर मरहले पे आप गौर करें, ताकि इंशाअल्लाह कल आपके घर में जो भी मैयत हो उसमें भी आप खुद से ये सब तमाम चीज़ें कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये हो जाने के बाद 3 बार लेफ्ट हैंड साइड पूरा जिस्म भिगा देने के बाद अब मैयत को फिर सीधा कर देंगे। सीधा कर अब दूसरा बर्तन लेंगे। अब दूसरे बर्तन में के पानी से पूरा जिस्म, जिस तरीके से आम तौर पर हम गुस्ल लेते वक्त नहाते हैं सर से पैर तक, शैम्पू, साबुन वगैरह ये सब लेकर एकदम पूरा जिस्म, बाल को अच्छे तरीके से धोना है, पूरी बाल भिगनी चाहिए, शैम्पू अच्छे तरीके से लगा के एकदम पूरा मुकम्मल जिस्म को धो देना चाहिए। और ये तमाम हरकत करते वक्त ये ज़रूर ख्याल रखें कि कपड़ा ना हटे, औरा जाहिर ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरा जिस्म साफ तरीके से धो देंगे, अब आखिरी जो बर्तन है जिसमें काफूर, बेर के पत्ते और जो भी दूसरे खुशबूदार चीज़ें हैं वो डालकर
उसको अच्छी तरीके से पानी में मिला दें। काफूर, बेर के पत्ते डालकर अच्छा पानी में मिलाकर ये पानी से अब आखिरी बार पूरे जिस्म को नहला देना चाहिए। पूरे सर से लेकर पैर तक पूरा जिस्म मुकम्मल तरीके से ये खुशबूदार पानी से धो देना चाहिए। अब यहाँ ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो आखिरी बर्तन है, आखिरी जो बकेट है, वो वितर की तादाद में, यानी कि तीसरा होगा, पांचवा होगा, सातवां होगा वगैरह, लेकिन तादाद 4, 6, 8 ऐसी नहीं होनी चाहिए। आखिरी बर्तन की तादाद वितर के ऑड नंबर में होनी चाहिए। अब यह होने के बाद एक साफ कपड़ा या तुवाल लेकर मैयत के जिस्म को साफ तरीके से पोंछ देंगे, सुखा देंगे पूरा जिस्म को। मैयत के जिस्म को सुखाने के बाद अब इतर, परफ्यूम लेकर मैयत के जिस्म पर लगा देंगे। अब जो ये औरत की मैयत के जो बाल हैं, ये बाल को 3 लटों में बांट देना चाहिए। ये जो बाल है, ये बाल को 3 लटों में बांटना है, 3 हिस्सों में, 3 लटों में बांटकर बाल को नीचे की जानिब कर देने का है। बाल आगे की साइड नहीं रहना है, बाल को नीचे की जानिब। अब मैयत को कफन पहनाने का मरहला। तमाम हरकत में ये बिलखुसूस ख्याल रखना है कि हम जब भी मैयत को गुसूल देते हैं, हरगिज़ जो मैयत की जो औरा है वो ज़ाहिर ना हो। हमेशा कपड़े से औरा ढकी होनी चाहिए। और जो गस्साला के साथ जो भी औरतें मौजूद हैं, जो भी ख़वातीन मौजूद है, वो हमेशा ये मदद करें कि कपड़ा ना ढले। अब जब कफन पहनाते हैं और जो कपड़ा रखकर गुसूल दिए थे वो कपड़ा जब हटाते हैं, तो यहाँ पर भी ख़ास ख्याल रखना है कि औरा ना दिखे। अब जब वो कपड़ा निकालते हैं जो गुसूल देते वक्त मैयत के जिस्म पर डाले थे, वो कपड़ा जब निकालते हैं तो बहुत एहतियात से, आराम से, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम से उस कपड़े को बाहर खींच दें। अब उसके बाद पूरे मैयत के जिस्म को कफन में अच्छी तरीके से लपेट लें। औरत के सर को कपड़े से ढांक दें। और जो गस्साला है उसके साथ कम से कम अगर 3-4 औरतें हैं तो आसानी होगी, मदद होगी। और जब मैयत को कफन में लपेटते हैं, जब ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म ज़ाहिर ना हो। अब जिस्म को पूरे कफन में लपेट देंगे। इस तरीके से चेहरे से और जो डोरियों से पैर वगैरह बांधते हैं ये सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरीके से जो नाक में, मुंह में, कानों में रुई वगैरह डालते हैं ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। अगर मैयत के मुंह से, नाक से, कान से कुछ निकल रहा है तो साफ कपड़े से उसको पोंछ दें और 3 डोरियां लेकर कफन के पैरों के पास, बीच में और सर के जानिब इस तरीके से बांध दें ताकि तदफीन करते वक्त मैयत की कफन ना खुले। तो ये हो गया एक ख़वातीन की मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीक़ा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।